जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नया चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है ग्रुप थ्योरी का। ये फोर्थ ईयर का पेपर है क्योंकि थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब स्टूडेंट्स उसको रिवाइज़ करें। फोर्थ ईयर का सिलेबस शुरू करते हैं थोड़ा सा। ये ग्रुप्स नया चैप्टर है फोर्थ ईयर का। पूरा सेक्शन होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ग्रुप क्या होता है जी? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसकी 4 कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशन होते हैं। 4 कंडीशन फुलफ़िल करनी होती हैं। वो चारों कंडीशन जब वो पूरी कर देता है तो उस सेट को हम ग्रुप कहते हैं। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, खाली सेट नहीं होना चाहिए। लेट स्टेरिक। स्टेरिक मीन अगर हम प्लस की बात करें तो ये प्लस है, माइनस की बात करें तो ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन की, यानी जिस टॉपिक पे जो ऑपरेशन आप कहना चाहते हैं ये वो है। स्टेरिक मीन वो ऑपरेशन है। बी अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी, then G is called a group under steric, written as G steric if the following conditions are satisfied। अगर ये शर्तें पूरी हो जाए जी। पहली शर्त है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि 2 एलिमेंट्स जिस सेट से लिए हैं जवाब भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। ए स्टेरिक बी अगर जी के अंदर है तो ए और बी भी जी के अंदर होगा। स्टेरिक इज़ क्लोज्ड। मसलन 2 इवन है, 4 इवन है, इनको ऐड करें तो जवाब इवन आता है, ये क्लोज्ड है। और 3 ऑड है, 7 ऑड है, मगर 3 और 7 को ऐड करें तो 10 यानी इवन बन जाता है, तो ये क्लोज नहीं होगा। क्लोज मीन ना कोई बाहर से आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। तो 2 एलिमेंट जिस सेट के हैं, आफ्टर एडिशन या प्रोडक्ट जो भी आप कहें, उसके बाद जवाब भी वही होना चाहिए। इसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमें पता है, स्टेरिक बी, स्टेरिक सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का असल मतलब होता है कि ब्रैकेट अपनी जगह तब्दील कर सकती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में असल में तो क्या तब्दील होता है? ब्रैकेट तब्दील होती है। देखें ए बी सी बदल कौन गया? सिर्फ ब्रैकेट। पहले इन 2 पर थी, अगली दफ़ा इन 2 पे। जब भी ब्रैकेट तब्दील हो समझे एसोसिएटिव ला है। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो अंडर कंसिडरेशन ज़ेर बहस मौजू में कोई रोल प्ले नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता। मतलब जमा में 0 कुछ नहीं कहता किसी को, मल्टीप्लिकेशन में 1 किसी को कुछ नहीं कहता। इस तरीके से मैट्रिसेस की एडिशन में 0 0 0 0 वाला मैट्रिक्स कुछ नहीं कहता। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स कुछ नहीं कहता। तो ये सारी एग्जाम्पलें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आइडेंटिटी होती है जी। ए स्टेरिक ई या ई स्टेरिक ए, जवाब ए, यानी ई ने ए को कुछ नहीं कहना, तो ये हो जाएगा जी। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी है जी इन्वर्स। इन्वर्स उस एलिमेंट को कहते हैं जो आइडेंटिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे 2 का इन्वर्स -2, मल्टीप्लिकेशन में 2 का इन्वर्स 1/2, 3 का इन्वर्स 1/3। तो अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाए तो हम इसको कहते हैं ग्रुप। अबेलियन ग्रुप एक 5वीं शर्त भी है, कॉमोडेटिव ला, यानी ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए। जैसे 2 + 4 इक्वल टू 4 + 2, 2 और 4 को जमा करो या 4 और 2 को जमा करो, 2 और 4 को ज़रब दो या 4 और 2 को ज़रब दो। इसे कहते हैं अबेलियन कॉमोडेटिव। तो अगर जी स्टेरिक सेटिस्फाइंग द एडिशनल कंडीशन ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए, देन जी इज सेड टू बी अबेलियन और कॉमोडेटिव ग्रुप अंडर स्टेरिक।